बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अब्दुल बासित और रोज़गार पाकिस्तान में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छे अच्छे कामों में बिज़ी होंगे और इस खूबसूरत ज़िंदगी को मज़े से जी रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं किया तो अभी नीचे सब्सक्राइब वाले सुर्ख बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस चैनल से आने वाली तमाम वीडियोस टाइम पर मिल सकें। अच्छे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्टॉक के कारोबार के बारे में कुछ बुनियादी बातें डिस्कस की थी कि स्टॉक का कारोबार क्या होता है, किन किन चीज़ों का स्टॉक किया जा सकता है और इस कारोबार का स्कोप क्या है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको गंदम के कारोबार से मुतल्लक कुछ अहम बातें बताऊंगा। गंदम का कारोबार वो बिज़नेस है जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर आप स्टॉक को सही तरीके से स्टोर कर लें तो चंद माह में आप मुनासिब प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। गंदम बेसिकली वो कमोडिटी है जिसका रेट हर सूरत बढ़ना ही होता है और ज़्यादा अरसे तक आपको इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास कुछ सरमाया है तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन ये वो बिज़नेस है जो साल में सिर्फ एक ही बार हो सकता है। सीज़न में माल ख़रीदें, स्टोर करें और ऑफ सीज़न में अच्छा रेट मिलने पर जो है वो आप सेल कर दें। आप जानते हैं कि गंदम की फ़सल शायद पाकिस्तान में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फ़सल है। हर साल इसकी रिकॉर्ड पैदावार होती है। गंदम का रेट हर साल गवर्नमेंट खुद मुकर्रर करती है और इसी रेट पर पास्को के ज़रिए किसान से ख़रीदती है। लेकिन जाहिर है सारी फसल तो वो नहीं ख़रीद सकती, ना वो ख़रीदती है, बल्कि अपने टारगेट के मुताबिक ख़रीदती है। जितनी उसे चाहिए होती है वो ख़रीद लेती है, बाकी जो है वो ओपन मार्केट में या मंडी में सेल होती है, जहाँ से मैं आप कोई भी ख़रीद सकता है। और मंडी का जो रेट है वो हमेशा गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट से कम होता है। अक्सर फ्लोर मिलों वाले जो हैं वो भी मंडी से ही ख़रीद लेते हैं इब्तदाई तौर पर, बाद में वो गवर्नमेंट से लेते रहते हैं। कटाई के तकरीबन 1-1.5 माह तक जो है वो गंदम की सप्लाई मंडी में ज़्यादा होती है, इसीलिए रेट भी कम होता है और यही वक्त होता है इस बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने का। आप गंदम जो है वो डायरेक्ट किसान से भी ख़रीद सकते हैं और मंडी से भी, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। कोशिश किया करें कि माल जो है वो साफ़ सुथरा हो, दाने मोटे और ख़ूबसूरत हों। कमज़ोर और बारीक दानों वाला माल जो है उसे ना ख़रीदें। इसी साल मतलब 2017 में पास्को का जो रेट है वो 1300 रुपये फ़ी मन था, लेकिन मंडी में 1100 रुपये तक सेल होती रही, बल्कि कुछ दिन तो 1080 तक भी रही। मेरे एक दोस्त ने भी 1080 में ख़रीदी थी और उसने बाद में अच्छे खासे उससे पैसे कमाए। जैसे जैसे मंडी में सप्लाई कम होती जाती है वो रेट जो है वो बढ़ता जाता है। 3-4 माह तक रेट गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट तक पहुंच जाता है, तब आप इसे फ़रोख्त करके प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसे सेल करना भी इंतहाई आसान है। फ्लोर मिल्स ले लेती हैं, मंडी में सेल हो सकती है, और जो आटा पीसने वाली वो चक्कियाँ होती हैं वो भी ले लेती हैं। इसमें कैश पेमेंट होती है, 1 मिनट का उधार भी नहीं होता। मतलब आपको इस सिलसिले में भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि सेल कहाँ करूँगा मैं। आसान है ये काम, बहुत ही आसान है। अब रह गई बात कि स्टोर कहाँ करनी है और कैसे करनी है। इस बारे में मैं अलग से कुछ दिनों तक आपको जो है एक वीडियो बना के डाल दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा। उसमें मैं आपको ब्रीफ़ कर दूँगा कि इसको स्टोर करते वक्त कौन सी जो है हमने एहतियात करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है। दोस्तों, इस चैनल का मकसद उन लोगों को हेल्प आउट करना है जो बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, जिन्होंने बिज़नेस को प्रॉपर्ली पढ़ा हुआ नहीं है। वैसे भी मेरा ख़्याल है बिज़नेस पढ़ने से नहीं करने से आता है। मुख्तलिफ़ बिज़नेस आइडियाज़ के लिए इस चैनल को आप विज़िट करते रहा करें। अगर कोई बात आपको पसंद आ जाती है, कोई आइडिया आपको पसंद आता है, तो आप अपने तौर पर भी उसके बारे में मालूमात इकट्ठी करें, उस पर सोचें, रिसर्च करें, दोस्तों से मशवरा करें और अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया करें। कोई बात पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अपने आसपास के लोगों का बहुत सा ख्याल रखा करें, इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।